शिवकाली समाज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जय माता दी सभी को। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे दूसरे चैनल पर भी विज़िट करें, उसे भी सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आज का जो विषय है वो है मेरे एक सब्सक्राइबर का सवाल कि माँ दुर्गा को सवारी रूप में कैसे प्राप्त करें। बहुत ही अच्छा प्रश्न उस बच्ची ने किया है, क्योंकि ये जिज्ञासा बहुत से बच्चों के मन में होगी। तो आज हम चर्चा करेंगे कि माँ दुर्गा की सवारी प्राप्त कैसे कर सकते हैं। तो सुनिए बच्चों, जब हम किसी भी देवी या देवता की पूजा करना आरंभ करते हैं तो वो चाहे किसी स्रोत के माध्यम से हो, कवच पाठ हो, मंत्र जाप हो, चालीसा पाठ हो या केवल आरती ही क्यों ना हो, ऐसा करने से उस देवी देवता की ऊर्जा को इस ब्रह्मांड में स्थित जो ऊर्जा उस देवी देवता की है हमें प्राप्त होने लगती है। जब ब्रह्मांड से वो ऊर्जा हमें मिलती है तब ऐसी अवस्था में हमें ध्यान व जाप के माध्यम से उस ऊर्जा का आभास अपने शरीर में होता है। अपने कुंडलिनी चक्रों में हम इस हलचल को महसूस करते हैं और जैसे जैसे हमारी भक्ति बढ़ती है, या यूं कहिए कि हम बिना रुके अपनी भक्ति में लगे रहते हैं, तो वो ऊर्जा हमारे शरीर में अपना प्रभाव दिखाने लगती है। ये ठीक उसी प्रकार होता है जैसे हम किसी बीज का रोपण कोरी जमीन में करते हैं और उस बीज को वृक्ष बनते देखते हैं। समय अवश्य लगता है, परंतु बीज का वृक्ष अवश्य ही बनता है। ठीक इसी प्रकार ही हमें माँ की भक्ति का बीज अपने हृदय रूपी धरती में रोपना होता है और उस बीज को हमें माँ दुर्गा की भक्ति स्वरूपी पानी प्रतिदिन समय से देना है। तभी वह भक्ति रूपी बीज हमें माँ दुर्गा के सवारी रूपी फल प्रदान करेगा। यदि माँ दुर्गा की कृपा हुई तो आपको कई दरबारों में आपने देखा होगा कि भगत कहीं कहीं माँ दुर्गा की या माँ काली की सवारी लेते हैं तो खेलते हैं, खेलकर माँ की सवारी लेते हैं। तो कहीं कहीं माँ की सवारियों को सिर्फ बात करने के लिए बुलाया जाता है। बात करने के माध्यम से ही भगत वहाँ पे माँ की सवारी से कार्य लेते हैं और कहीं सिर्फ माँ सांकेतिक भाषा के माध्यम से ही भक्तों को सब बता देती है। तो ये प्रकार होते हैं सवारी को चलाने के। जब हमें माँ की सवारी मिल जाती है तो भक्तों की भक्ति की परिकाष्ठा के अनुसार ही माँ हमें सवारी देती है। जब माँ दुर्गा की हम साधना पूजा करते हैं, उसमें चाहे माँ दुर्गा के व्रत हों, माँ की चालीसा पाठ हो, मंत्र जाप हो, ये सभी माँ की ऊर्जा को आप तक पहुंचाने का ही कार्य करते हैं। माँ की कृपा आपको दिलाते हैं सभी कार्य। और जब आप नियमित रूप से नियम पालन करते हुए माँ दुर्गा की आराधना आरंभ करते हैं तो माँ आपको अपनी कृपा का आभास कराती हैं, जो कि धीरे धीरे बढ़ता जाता है। यदि आप नित्य नियम का पालन और पूजा आराधना जारी रखते हैं तो माँ सवारी भी देते हैं ऐसे बच्चों को। आपको नित्य पूजा के बाद माँ से प्रार्थना करनी है कि माँ दुर्गा जगत जननी महामाई, मैंने जो भी मंत्र जाप पूजा पाठ आपका किया है इसे स्वीकार करें और अपनी कृपा मुझे मेरे शीश पर सवारी रूप में आकर दें। आपको नित्य प्रति माँ दुर्गा का आवाहन करना है सवारी रूप में अपने शीश पर। जब सवारी आना प्रारंभ करती है तो आरंभ में शरीर में झटके महसूस होते हैं, फिर झंझनाहट के साथ शरीर में कंपन होने लगता है, शरीर भारी महसूस होने लगता है, सर में दर्द का आभास होता है, उल्टी आने का मन होता है, चक्कर से आने लगते हैं। ये सब आभास होते हैं सवारी आने से पहले। एक उपाय मैं आपको बता दूं, आपको माँ दुर्गा की सवारी प्राप्त करने का। आप मंत्र जाप या दुर्गा चालीसा पाठ या दुर्गा स्तुति जो भी करें, उसके बाद माँ की आरती अवश्य करें, गाकर, बोलकर, ज़ोर ज़ोर से बोलकर। इससे माँ अति प्रसन्न होती हैं तथा माँ को अग्यारी पर भोग अवश्य दें। माँ को अग्यारी पर दिया गया भोग तुरंत प्रभाव से माँ को प्राप्त होता है और माँ उस भोग को पाकर शीघ्र ही आप पर कृपा करती हैं। भोग में आप लौंग पतासा या पंचमेवा जो भी रखें, अपने सामर्थ्यानुसार रखें और नित्य नियम से माँ को अग्यारी पर भोग दें। परंतु
नियम जरूरी हैं बच्चों। नियम के अनुसार जब हम चलते हैं तो कोई भी कार्य हम शीघ्रता से सफलता की ओर ले जाते हैं। नित्य नियम से जब हम 11 पर भोग देकर माँ की आरती करेंगे और चालीसा या स्तुति पाठ करेंगे और मंत्र जाप करेंगे तो अवश्य ही आपको माँ की कृपा सवारी रूप में प्राप्त होगी। यहाँ पर मैं ये अवश्य बताना चाहूँगी कि माँ दुर्गा के भजन आप अवश्य सुनते रहें। जब माँ दुर्गा के भजन आप सुनेंगे तो मन में अपने आप ही उमंग बनी रहेगी, माँ के प्रति, माँ के चरणों में भाव बना रहेगा। यह भी एक हमारी माँ की सवारी प्राप्त करने के लिए उपयोगी है। परंतु सबसे बड़ी बात है, आवश्यकता है सच्ची लगन और निष्ठा की। जब हमारी सच्ची लगन और निष्ठा माँ की भक्ति के लिए बढ़ेगी, माँ के चरणों में सेवा के लिए बढ़ेगी, तभी हमें माँ की कृपा प्राप्त होगी। और पूजा पाठ में ज़्यादा से ज़्यादा समय भी हमें देना चाहिए माँ की सवारी प्राप्त करने के लिए। मंत्र जाप या दुर्गा चालीसा का पाठ हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना है यदि माँ दुर्गा की शक्ति सवारी रूप में चाहिए तो। यदि माँ दुर्गा का कोई मंत्र आप कर रहे हैं तो कम से कम एक समय में 51 माला माँ दुर्गा के मंत्र की करनी ही करनी है, तभी माँ की शक्ति सवारी रूप में हमें प्राप्त हो सकती है, हमें माँ की शक्ति का आभास होगा। तो जिस भी बच्चे को माँ दुर्गा की शक्ति सवारी रूप में चाहिए वो ये सब कार्य करें और माँ की कृपा के पात्र बने। ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, कमेंट्स ज़रूर करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय माता दी सभी को। जय शिव शक्ति, जय महाकाल, जय महाकाल।